जिस तरह आपने कल न्यूज़ में सुना होगा कि एक नायब तहसीलदार के घर में रेड पड़ती है और उसके दौरान जो लोगों में हिम्मत देखने में नज़र आती है, और ये चीज़ आप देख सकते हो सामने तस्वीरों में। जब भी ये रेड पड़ती है उसके बाद लोगों में हिम्मत आई कि हाँ, जो चीज़ें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से या कुछ प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से की जा रही हैं, आज वो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जब ये रेड पड़ती है लोग काफ़ी डरते थे, खासकर प्रॉपर्टी डीलरों से और जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों से, उनकी तरफ से आवाज़ दबाई जाती है। लेकिन जब ये कल वारदात सामने आती है उसके बाद जो लोगों में हिम्मत आती है, आज यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। पटवार जंडियाल की बात कर रहा हूँ इस समय मैं जंडियाल में ही हूँ, जहाँ पे पटवार के कुछ इश्यूज़ हैं जो प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से कब्ज़े किए जाते हैं, जहाँ कुछ सरकारी ज़मीनें हैं उनमें कब्ज़े किए जाते हैं। बाकी जानकारी के लिए इनके साथ ही जुड़ेंगे, इनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर की नाम तुंदा? मेरा नाम कमल सिंह है। ਅੱਜ तुंदे में एक हिम्मत आई है कि अज जिस तरह रेड पई कल एक नायब तहसीलदार के घर कुछ ऐसे ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ उनकी वजह कन्नै ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ अरेस्ट न, और वो चीज़ दिक्खी अज तुसें मीडिया बुलाया। किस वजह से तुसें मीडिया बुलाया? जिस तरह तुस सना दे कुछ ऐसे लोग ने ਜਿਹੜੇ प्रॉपर्टी डीलर कम्म करदे और ਜ਼ਮੀਨਾਂ कब्जे करदे न। अस अपनी परेशानी दसना चाहना कि ये महकमा जोड़ा इन्हें तो असीं ज़्यादा पटवारी गतौर का कम्म है, इ'यै पैसे खाइए तां बगाड़ा करी ओड़दे ते असें कुछ पुछना, असें कोह्दे तोड़ी दौड़ है। हूँ पटवारी तहसीलदार इंदा कम्म है तो इ'नें गै करना, इ'नें पैसे खाइए आखदे गरदौरी में करी ओड़ी दी है, में 50 कनाली कराई पैसे खर्चे दे न। तुंदा की मसला है जेह्ड़ी तुंदी ज़मीन है? जां मसला इ'यै 7 साल होई गे इक बेड़े दी गरदौरी, जां ते उ'नें कोई दूर जां बगदी है तां बेड़ा, वो आखदा एक इत्थै ओह्दा प्यो भी 2-3 हिसाब नहीं असें बंदे दा लगदा है, ओह् परदापू दा ते कोई छुनकू दा सनांदा, ते उ'न्नै आखदा कि गरदौरी मेरी होई है, जगह मेरी बनी है बिल्कुल बेड़ा, जां उ'नें कोई दूर पार है भी खड्ड गैर मरूकन खड्ड बगदी, कोई बगदी भी नहीं भां दी गरदौरी होंदी, काश पे बगदी दी गरदौरी कराई उ'न्नै लेई ले। ओह् इ'यां गै असें उ'न्नै परेशानी 7 साल होई गे कोल लाई लेदा। हाँ, वो कौन लोग ने जिनकी तरफा खड्डे कब्जे किए जा रहे हैं? कुछ साढ़े कोल डॉक्यूमेंट भी है जिहदे कोई प्रवीण सिंह है जिन्हें अपने पिता जी के 2 नाम प्रवीण सिंह है, प्रवीण सिंह जां उपी आखदे प्रवीण सिंह नां ओह्दा, इक ओह्दा प्यो है प्रताप सिंह ते इक है पंजाब सिंह, 2 प्यो आखदा मेरे प्यो भी हैन ते बेड़े भी गरदौरी होई दी, में कराई दी, पैसे खर्चे ने पटवारिये दित्ते, उसी पुच्छी कोई नहीं सकदा है। क्यों नहीं पुच्छी सकते तुस? क्योंकि तुस ते इत्थे दे रौह्ने आह्ले हो, तुंदी जमीन है इत्थे अपनी घर बार मिली है परचा मेरे जेह्ड़े अंदर ही मी कराई ओड़ेआ। इक काकू बमार सुने दा होना असें, इक ओह् मिलेआ कन्नै इक भ्रा मिलेआ ओह्दा, ओह् 2-3 ताएं चाचियां मिलियै परचा मेरे जेह्ड़े अंदर ही मी कराया। अज तुसें मौका लगा कि हाँ कि जेह्ड़ी सरकार दी तरफा जां जेह्ड़ी कार्रवाई की जा रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अज तुसें हिम्मत आई है कि हाँ ये चीज़ां असें भी लेआनी चाहिए सामने? नहीं अग्गें कोल न भाई, ये पंगा पाई लेदा ना, में गरदौरी पैसे देइयै पटवारिये में गरदौरी कराई दी। पटवारी दे गरदौर कौन इधर दे? पटवारी दे गरदौर कौन? पटवारी हूँ पता नहीं केह्ड़े ने कीती दी गरदौरी। सर तुंदा की मसला है? अज तुस भी इधर आए हो, कुछ की गल रखना चाहते तुस अपने? अपना ये सेम मसला कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट नजायज़ लोकें कन्नै करा है, लोकें नजायज़ मालकाना हक न जिंदे सारे उन्हें प्रॉपर मिलने चाहिए। हूँ कट्टियै ते इक दा नां कराई ओड़दे ते बाकी आह्लें गी खुड़ा लाई ओड़ना, जिंदियां जगह हूँ अगर मतलब मालकाना क्या शाम लाट है तो मालकें सारें दी होंदी है, उधर पटवारी जां गरदौर जां कुछ भी है डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक बंदे दी अगर कागज बनाई ओड़दा वो बड़ा मुश्किल होंदा पिछले लैने वास्ते, उसी साल वो साल नहीं होई सकदा उं'दे कोला। ते रेवेन्यू डिपार्टमेंट गी थोड़ा आगाह कीता जाए कि कोई भी कम्म करना सोची समझिए करना। मैं ये भी सुनिया कि इत्थे कुछ गरदौर या पटवारी कुछ लोकल लगे दे जिनकी तरफा काफ़ी जेह्ड़े ज़मीनें दे डॉक्यूमेंट दस्तावेज न जेह्ड़े सब कोई भी आई जाएगा ना, ये सब इक्कै थाली दे जट्टे बट्टे ने, ये नहीं कि लोकल होग बाहर दा होग, इन्हें विकना गै विकना होंदा इन्हें, ये सब इक थाली दे जट्टे बट्टे ने, ये कुसै दा लिहाज नहीं करदे इन्हें। जिन्हें पैसे चढ़े देखो ये गरीब आदमी है, कोई पैसे नहीं है, नहीं कर सकदा, नहीं सपोर्ट कोई है, वो तो बंदा इ'यां खुंडा लैन लगी जंदा, जिंदे कोल प्रॉपर्टी जिंदे कोल पैसे न पैसे सुट्टदे ते अपना खाता करवांदे जंदे सब कुछ। सर तुस भी आए, तुंदा केह् मसला है? साढ़ा मसला सेम है, इ'यै इक परिवार है, वो सारे परिवार दा मतलब कि जेह्ड़ा भी मतलब कि कंबाइंड हिस्से जेह्ड़े सारे खर्च मतलब कि उन्नै बेची ओड़े हैं। साढ़ा ऐसा कोई नहीं, साढ़े बाबे दादे दा कोई नहीं, अस तुंदा है कक्ख नहीं, अस लैंड लार्ड आ, तुस जाओ जित्थें है। मतलब कि तुसें बदमाशी के तौर पर दबाया जा रहा या मतलब कि
मुड़े मैं कि पटवारियों कन्नै गरदौरे कन्नै मेरा पटवारियों कोल जाओ नकल दिंदे गै नहीं हैन म्हीना म्हीना 2 महीने चलदे रहो नकल नहीं दिंदे हैन। अच्छा इंदे कोल जाओ इंदे घर पटवारी बैठे रौंह्दे न। एह् पटवारी केह्ड़े जिन्नै इनरोल कीते दे न उ'नें इ'यै आखे दा भाई बदमाशें दे घर बेहियै कम्म करो और बाकी आह्ले लोकें गी मतलब कि चक्कर कटांदे रहो। दूआ हून दसदा एह् मेरी जगह है, एह् मेरी जगह मेरी एह् प्यो दा नाम एह् प्रताप सिंह है, अस भी प्रताप सिंह गै दिक्खे दा बस इ'यै क्हानी है साढ़ी। और कुसै कुसै होर से दसदा नाम पता नहीं केह्ड़ा केह्ड़ा नाम दसदा, लेकिन असें प्रताप सिंह गै दस्सेआ साढ़ा भ्राऽ हा ओह् ताजा चे दा तो प्रताप सिंह है, बाकी ओह् जिन्ने मर्जी बनांदा रहो। पंजाब सिंह कौन है? वो उसी पता होग, असें तो प्रताप सिंह गै दिक्खेआ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਤਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਸੀਕ ਬਰਕਾਵਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨੇ ਲੈਦਾ ਪਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਓਪੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਲਦ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। हमारे साथ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अंकल जी केह् नांऽ तुंदा? लाल सिंह दा ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗਰਦੌਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੇਚੀ ਦੇਣੋ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੱਸੋ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਰੀਏ ਤਰੰਗਣ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਇਹਦੇ ਸੇਬ ਵੀ ਵੇਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁੰਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮਸਲਾ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੇਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ 6 ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 72 ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। 72 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਨੀ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ 50 ਜਾਂ 60 ਕਨਾਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗਰਦੌਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਅਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ 40-50 ਕਨਾਲ ਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਗਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ 12 36 ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖਾਈ ਉੜਿਆ ਤੇ ਕਹੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੰਬਾਈਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਨ 91-92 ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰ दी। ਪਹਿਲੇ 3 ਸੀ ਇਹ, ਫਿਰ 2 ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾਦੇ ਚਲਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਥਾਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਦਾ ਹੈ, ट्रैक्टर नमें कोला ट्रैक्टर नवा आवा दा है ते बाकी आह्ले ओह् दाड़े मारदा। मिगी दाड़े मारे उन्हें, मिगी दाड़ा मारेआ। असें दिक्खी लैंगे मास्टर भी असें आखा दा मैं अपनी जनानी वाला घर भेजना और जनानी एह्दी उप्पर हमला कराना हैं ते एह् कोई तरीका है? परवीन सिंह हैं इन्हें फोन किया, उन्हें आख्या मैं अपनी जनानी भेजनी और मास्टर घर हमला कराना। में क्या बिगाड़िया ओह्दा हैं? मसला सारा कंबाइन साढ़ा। लेकिन हूँ मसला आंदा मेरा अपना। 2 साल पहले मतलब मी एक बंदा लगा तंग करन, वो इत्थुआं चक सिंह दा हैं
ਚੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੰਡਾ। और वो 2 साल उन्हें मेरी फसलें तबाह कर दे। हाली भी चलो मौके पर देखो मैं 2 साल में फसल लाए दे, अपनी आउंदा बाई जंदा राई जंदा खाई जंदा। हूँ मतलब हर फसल च पर मेरे वो मतलब हमला करता हर फसल पर। हूँ 3-4 उन्हें हमला किया मेरे और आखदा पूरे ग्रां डौंडी पाई दी उन्हें। आखदा जेड़ा मास्टर के खेतर च ट्रैक्टर जाएगा उस ट्रैक्टर की फूकिया जाएगा। मैं नहीं रान दे नहीं बांध देनी, ये जगह मेरी है। परवीन ने आख्या नहीं ये रमेश सिंह उर्फ गंडा जे चक सिंह दा। और हूँ ये हालात ये होई गेदे न। हूँ किन्ना फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, मैं 2 साल बाद दौड़दे पुलिस स्टेशन और मेरी कुसै ने भी गल नहीं सुनी। सारे मिले दे न, लॉबी बनी दी एक हैं, DDC SHO तहसीलदार पटवारी गरदौर सारे हैं। और इत्थे निशानदेही करन आए एक बारी पिछले साल और मैं ऐसे आख्या महा पार्टी जिस मैं जगह खरीदी दी है 3 साल बाद जगह खरीदी दी मैं 3 साल बाद जगह खरीदी और बिच मकान है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है। मैं अपनी बच्चियां दियां शादियां कीतियां थे हैं। 3 साल बाद हूँ ये मेरे पर 2 साल मतलब साल होई हमला कर देना और मेरी फसलें तबाह कर दें। आखदा ये फला ये 294 है, ये 295 294 295। ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ थे उसी ने तुसें आख्या कि हाँ ये बिल्कुल। निशान पटवारी क्या होता मेरे को कागज़ न पटवारी बिल्कुल पटवारी मिगी स्हेई नकल दिया दा, मिगी स्हेई नकल दिया दा। ये सदारी पूरी दिया दा, मेरा इंतकाल दिया दा, मेरी गरदौरी दिया, मेरी जमन दी दिया, एवरीथिंग मतलब के करैक्ट। लेकिन ओहदे कन्नै किश होर ते मेरे कन्नै किश होर है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ बिल्कुल चला दी है, बिल्कुल चला दी है हैं। और गेम इन्नी है कि ज़बरदस्त के हूँ तो मैं मतलब बिल्कुल मैं रही चुका वा हैं। मतलब हूँ मैं कोई चारा नहीं है मेरी जान। उन्हें मेरी दाड़ा मारिया इनके सामने, वो सोनू के सामने हैं दाड़ा मारिया कि ये मास्टर दे घर जेड़ा भी आग मैं अग लाई दे फूकी देना, मैं घर ही फूकी दें और मैं ट्रैक्टर ही फूकी दें। ये गुंडागर्दी नहीं और क्या है दसो मी। 32 साल हुआ मैं जगह लेते थे और मैं पैसे खरीदे पैसे और मोर ओवर ए रमेश कोला मैं जगह लेती दी नहीं है सर। ही इज़ द 3rd पर्सन, नो बट इज़ हु इज़ ही। मैं जगह लेती थी परजाई कोला, शास्त्रु देवी कोला, ये सक्की परजाई है वो लेती और लेती 30 साल पहले। ओले क्यों नहीं बोलिया है? रमेश क्या करता के काम के कल कारोबार फौजी रिटायर है और ट्रैक्टर रखे दा ना, जिमीदार है, बड़ा मोटा जिमीदार है, ऐसी गल नहीं है हैं। तो मेरे मतलब बार मेरे हमला करा रहा है और यदि मैं से आख्या तू कहना अतला मतलब इन्हें पटवारी गरदौर सदे निशानदेही वास्ते। और मैं आख्या तू पहले शास्त्रु देवी सद अपनी परजाएगी इत्थे मौके पर कि जगह मैं केड़ी खरीदी है और मैं कुत्थे बैठा मैं। अच्छा सुनो मारे उसी इतला नहीं कराए। मैं क्यों नहीं इतलाओ जेदे कोल मूल बंदा जेह्दे कोल मैं जगह खरीदी दी है, जे तू ऑब्जेक्शन करा उसी तू लिया थे। और वो आई पिछले साल आई, उन्हें आख्या नायब साहब दी आख्या जनाब मैं ये कोठी है जिथे ने कोठी बनाई दी है वो मैं जगह दी दी है, मैं अपने से जगह दी दी है, बसंत सिंह दी प्रॉपर्टी है, मैं बसंत सिंह दी वाइफ हाँ हैं। तो जनाब हूँ ये होई गेदा कि हूँ मतलब कि अपनी आउंदा राई जंदा मेरी मी दाड़ मारी जंदा। ये सोनू होर सामने खड़ोते इंदा घर आया और इन्हें पूरी उन्हें सुना दाड़ा मारिया उन्हें क्या कोई अगर आएगा मैं अग लाइए ट्रैक्टर का फूकी दूँ। मैं गया SHO एप्लीकेशन लिया अपने हथे एप्लीकेशन लिखी मैं अगे रखी। SHO ने मारे छंडी एप्लीकेशन मारी मेरे गल है ये हफ्ता हुआ वो हफ्ता होइया महाराज हैं छंडी एप्लीकेशन मारी। ये कोई तरीका दसो मी। एक बंदा अपनी मुसीबत जदा बंदा अपनी अर्जेंटमेंट ले आंदा दफ्तर च, उस बंदे दी अर्जेंटमेंट सुनो। उन्हें अर्जेंटमेंट में सुनने बजाय मैं और मेरी मिसिस असें उन्हें आख्या दफा होई जाओ। तुसें दिक्खी असें इरीटेशन होंदी है इत्थे बैठे के लैने, इन्हें इरीटेशन होंदी है पब्लिक कोला हैं। और मारे मैं बिल्कुल मैं कोई सरपंच नहीं लेता कदें, कोई मैं पैंच नहीं लेता। मैं खुद कैपेबल हाँ, मैं गल करने कैपेबल हाँ। मैं उसी भी आखी ओड़ा SHO आखी ओड़ा मैं जनाब मेरे कन्नै कोई नहीं है, मैं कल्ला इत्थे आना। अगर
मेरे कन्नै कोई ऐब नैब होई जाग, क्योंकि मिगी थ्रेटां आ रही न मारने दियां, अगर मेरे ने ऐब नैब होई जा, ऑल द रिलेटेड एजेंसीज विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो जनाब ये पोजीशन है मेरी। हाली भी तुस चलो मेरा खेतर बिरान पेदा, मेरा पूरा बिरान पेदा। मैं अपना इंस्टीट्यूट चलांदा हा, स्कूल चलांदा हा, मेरा स्कूल बंद हो गया इस बंदे के कारण, इस रमेश के कारण। सर तुंदा केह् मसला है? तुंदा भी सेम मसला है जियां साढ़ा एह् सेम मसला जे दस्सां बयान सेम मसला है। सैकंडली जेह्दे कन्नै केस लग्गे दा ओह् बंदा कदें गै तरीका गेआ गै निं, अस पूरे बंदे जन्ने आं। दूई गल्ल, जिन्नियां साढ़ियां शामलेट साढ़ियां जगह हियां इ'नें बेचियै भैन चोद है। अच्छा एह् दिक्खो हां, एह् सामनै जाके जगह साढ़ी उत्थै ही सारें दी है, ओह् बी बेची दी इ'नें। इक प्रवीण सिंह, 2 एह् फ्लैट क्लिनिक बना दे, एह् साढ़ी दौड़ साढ़ी जगह बेचियै भैन बना दे ने हैं। हून खसरा नंबर 1616 जेह्ड़ा है, जेह्दी गल्ल चला दी है, ओह् आखदे एह्दे च तुं'दा कक्ख बी निं ऐ। स्हाब लाओ, साढ़े बाबे दादे दियां बांदे रांदे आए हैं, ओह् तो साढ़ा शहर ऐ, अस उस शहर पर लड़ा दे आं। सुन ते बाकी में कोई ज़्यादा बोलना चांह्दा, एह् जेह्ड़े भ्राऽ साढ़े न, अस इक है, जेह्ड़ी इंदी गल्ल है वो सेम मेरी है। सर आपने पूरी बात सुनी होगी कि जो यहाँ पे बुज़ुर्ग बैठे हैं इनको एक ही बंदे से और कुछ और भी चंद बंदे हैं जिनकी तरफ से हरास किया जा रहा है, और साथ ही साथ में जो ज़मीनें बेची जा रही हैं। खासकर यहाँ की बात करें, जो एक खड्ड गुजरती है यहाँ से और वो खड्ड का नामो निशानी है। सोनू जी, जिस तरह बताया जाता था यहाँ पे एक खड्ड होती थी, और जिस तरह ये आज बुज़ुर्ग बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आई लोगों में। जो कल एक रेड पड़ती है, उसके बाद मीडिया को बुलाया गया आपकी तरफ से, क्या मसाइल है? जिस तरह एक परवीन सिंह की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जो फादर नेम 2 रखे हुए हैं। सर पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे छाती जंडियाल छाती में आने का, आपका बहुत बहुत बड़ा स्वागत है। तो सर ये आपने बहुत हिम्मत की, और इनमें हमारे बुजुर्गों में हिम्मत आई कि आज जो ये हो रहा है ना, समझ लो अंधेर नगरी फैली हुई है इधर, कि पहले जो पुराने बुजुर्ग थे उनके नाम काट के, अगर आज आप पटवार खाने में जाते हो तो पहले ये इनको पूछा जाए, किसी के घर कोई सरकारी दफ्तर होता है वो कहाँ पे होता है? किसी के घर थोड़ी होता है। पटवारी का दफ्तर इनके घर, मर्जी किया उस पर कोई जो इनमें से कुछ लगता है कि इसमें कमजोरी है, उसका पेड़ पन्ना बीच में से निकाल दिया, बस आपने जेब में डाल दिया। जब वो कोई कागज़ लेने जाएगा वो बोलेगा जनाब मेरा कागज़, यार इसमें तो तेरा पेज ही नहीं है। वो कौन निकालता है? यही कुछ भू माफिया के कुछ ऐसे बंदे हैं चंद, और बाहर के जो बदमाश वो इनसे पैसा फिरौती करते हैं, और बाहर के बदमाश इधर आके इनसे जो हमारी लैंडें हैं, ज़मीन, हम यहाँ के 82 के मालिक हैं हम, हमारे पास 2-2 कनाल, और इन गुंडों के पास अभी ज़मीन देखो, इनकी इंक्वायरी की जाए, इनके पास 20-20 गाड़ियाँ हैं, और रहन सहन इनका जैसे महाराजा रहते हैं। और जो हम यहाँ हमारे दादा परदादाओं की जो विरासत है, हमारे पास नाम ही है, सिर्फ नाम है, हमारा दादा परदादा की विरासत है, कुछ नहीं आपके है हमारे पास ये 2 कनाल 3 कनाल। तो वो भी देख रहे हैं कि ये इन्होंने ये कुछ डाला हुआ है, ये भी छीनो बस। अगर हम अपना लगा लेके पुलिस के पास, जहाँ कोई रेवेन्यू के पास, जहाँ किसी कोर्ट में जाएं, अगर कोई नाम में कोई गलती आ जाए ना, उधर पूछते हैं यहाँ पे एफिडेविट लगाओ, इसकी करेक्शन कराओ, ये नाम आपका सही होगा। ये कुछ गुंडे लोग अपना नाम 3-3 4-4 सन आप चेंज करते हैं, और मदर नेम चेंज करते हैं, अपने बेटों का नाम चेंज करते हैं। इनको गवर्नमेंट भी नहीं पूछती, और ज़मीनें शरेआम फरोख्त कर रहे हैं। और इतनी बड़ी खड्ड है, ऊपर से लेके नीचे तक इन्होंने 20 खड्ड से बेच के उधर मकान डले हुए हैं। नहीं है तो मेरे साथ चलो, मैं आपको बिल्कुल पिक्चर दिखाता हूँ। और बीच में पंप लगे हुए हैं, बोरिंग करवाई हुई है। और कुछ इधर के चंद बंदे हैं जो अभी उसी बंदे ने 94 लाख की दुकानें खरीदी हुई हैं। किसने? जिसका नाम अभी हाईलाइट चल रहा है, प्रवीण सिंह उर्फ ओपी। उसने अभी कुछ किसी के साथ पार्टनरशिप करके 94 लाख की दुकानें खरीदी हैं। उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारे बाप ने 2-2 नौकरियाँ की हैं, अभी तक हमारा मकान नहीं बना हुआ है। ये इनके पास एक ना इनके पास नौकरी, ना इनके पास कोई एजुकेशन, ना इनके पास कोई डेवलपमेंट। और ये पूरी प्रॉपर्टी बेच के, सॉरी पूरी खानदान बेच के, और सरकारी रकबे एक 18 कनाल 19 मरले जंगल था, वो फॉरेस्ट जंगल था वो। हमने सुना कि हमारे बाप दादा ने बताया कि वो एक
सरकारी लैंड थी। उन्होंने अभी कोरोना के बीच इन्होंने कोई समझौता एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट सेल किए, और इन्होंने इसी ओपी ने क्या किया, जो बाहर की बदमाश पार्टी है उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके एग्रीमेंट देके इन्होंने उसको जो जंगली बेच दिया 18 कांड 19 मरले। अदरवाइज़ उसके साथ बहुत बड़ा है, वो अपना नहीं बेचा, अपना बन गया मालिक हमारा, हमने मालिक करा दिया, जो हम अचंद बंदों का है, गरीबों का है, और इनका भी था। ये किस समय की बात है जब ये जंगल बेचा गया इनकी? मैंने जब एसडीएम को एक लेटर लिखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो लेटर लिखा था मैंने दिया था, और एसडीएम ने मेरी सपोर्ट की थी। और तब उस टाइम था पटवारी अरविंद कुमार, और उसने मौके पे छापा लगाया, और एसडीएम ने इधर आया था, और जब नीलकंठ का मसला था इसी ज़मीन का, तो इन्होंने क्या किया, उस एसडीएम ने कहा वहाँ से छड़ उखाड़ दे, नहीं तो मैं अगर गवर्नमेंट का पंजा चला तो तुझे तेरे के ऊपर एफआईआर लगेगी। पहले तो पीला पंजा भी चला आपने खड्डों की बात की, खड्ड के अंदर भी पीला पंजा चला, लेकिन उसके बाद जो नीचे खड्ड आई है वो तो देखने में नजर नहीं आती। सर इन्हीं आरएमजी स्कूल देखा आपने? हाँ, आरएमजी स्कूल एक खड्ड के बीच जो बना है, जो ज़मीन खरीदी है वो मूराज है जंडियाल का, उससे खरीदी थी ज़मीन, खरीदी है, मैं मानता हूँ। जो आके जो पूरी इंक्लूजमेंट हुई है ना, जो बाउंड्री वॉल की हुई है, वो सभी पूरी खड्ड है वो। और कुछ चंद बंदे जो बोलने वाले होते हैं उनको 1 लाख दिया, जिसने बोला जो बोला उसको उसके मुंह में चारा डाल दिया, वो चुप हो गया कि कोई बोलने वाला नहीं। गरीब जनता है, अगर उन गरीब जनता को पूछो जो पुराने बुजुर्गों ने खड्ड पहले की, आज से 200-400 साल पहले की, वह गवर्नमेंट के पास तो रिकॉर्ड तो है ना, मेरे पास नहीं है तो उनके पास तो है। यही पटवारी तहसीलदार यही काम करवाते हैं ना, इनके पास ही पावर है, जिसकी मर्जी की उसको फर्द काट के दे दिया, चल तेरा है। अगर किसी की मालकी होगी वो बोलेंगे ये मालिक सरकार है, अगर किसी की सरकारी होगी वो ये बोलेंगे मालकी है। इन्होंने ही काम किया हुआ है। आरएमजी स्कूल है जो वो सील था, 2015 में सील था, तब तहसीलदार था विजय कुमार, और नायब तहसीलदार था गुरदर्शन सिंह, वो अभी मर चुके हैं। और उसके बाद सादिक भी था, उसके सादिक जाने के बाद फिर आया जाफर आया था। तो ये अर्जिंदर सिंह ये भी गुरदौर रह चुका है, इसको पूरा पता। ये कहता है जब मैं एक बार लिख के दे देता हूँ ना, जो मेरी पढ़ाई एक बार लिख के दे दी वो कोई मिटा ही नहीं सकता। ये गुरदौर साहब की तरफ से कहा, ये मुझे गुरदौर साहब ने मुझे बोला था, ये ओपी तो उसका ऐसे रिलेटिव है ना, जैसे अपने घर का है। वहाँ हम ये चाहते हैं, हमें इससे कोई दुश्मनी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि गाँव के अंदर रहना है, गाँव वासी बन के रहना चाहिए। बल्कि इसको पूछो जब तू ऊपर जाएगा तो कुछ लेके जाएगा। राजेंद्र जी जो गुरदौर बताया आपने, कहाँ अभी देखो रांझन में इन्होंने अपनी महल इतना, जैसे वो कहते हैं स्वर्ग नगरी बनाई होती है, वो देखो ना इसकी स्वर्ग नगरी। भाई ये पटौरी भी ये, गुरदौर भी ये, एसडीएम भी ये, तहसीलदार भी ये, सब कुछ यही है। और है कौन, मुझे ये बताओ। इस समय मौका वारदात पे जो पटवारी हैं, जो गुरदौर है या नायब तहसीलदार है, वो तो चलिए अब अरेस्ट हो चुके हैं नायब तहसीलदार, लेकिन जो पटवारी जहाँ गुरदौर हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? जिस तरह आप जिस तरह बताया गया, नकलें लेने के लिए जाते हैं तो नकलें दी जाती हैं, लेकिन मिलके काम होता है, पूरे जो हेर फेर है पटवारी की तरफ से। सर मैं एक बात बताऊँ जो मेरे साथ बीती है, कहते हैं ना किसी की नहीं सुनानी चाहिए, मैं अपनी बताता हूँ। 2012 की बात है, पटवार खाना था प्रवीण सिंह के घर, 6 साल रहा, 6 साल बहुत होते हैं, उनके घर रहा। तो मैं गया अपनी नकल लेने, मुझे मेरे पिताजी आर्मी में नौकर थे, उनको ज़्यादा पता ही नहीं था। तो तब मैं इसी लाइन में पड़ गया कि कहते हैं ना गरीबों की मदद करो, सोशल वर्कर में काम करो, अच्छा लगता है। तो मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है किसी की और कोई किसी का बुरा हो ना तो मैं उसमें प्रोटेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैं गया नकल लेने, और श्याम सिंह गुरदौर, अभी देखो उसने इतना बड़ा पैलेस बनाया, कहाँ से आया पैसा उसके पास? जिसकी एक 50,000 रुपये पे है वो घर का खर्चा पूरा करेगा या पैलेस बनाएगा, ठीक है। उसी गुरदौर ने मेरे से पैसे मांगे इसी ज़मीन के, ये नंबर है, कह रहा ये तेरे नाम ज़मीन ही नहीं है। मेरे नाम ज़मीन है, मेरा बाप डर गया, कह रहा 30,000 रुपये लगेगा। उस समय की बात है, हाँ जी 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा 30,000 रुपये लगेगा। मैं डैडी बोल रहे हैं ठीक है 30,000 रुपये लगे, डैडी मेरे मर चुके हैं। 30,000 कोई हमारा भाई अभी वो फौजी है, वो छुट्टी चला गया है, वापस चला गया, वो साथ था, इधर खड़ा था। मैंने इसकी फ़ोटो भी खींची, इसको 10,000 रुपये मैंने एडवांस दे दिया। आपने भी तो पैसे दिए? मैंने दिए, मांगे इसने मुझे। देखिए मेरी बात सुनिए ना, जब मांगने वाला और देने वाला एक बराबर
मैं मानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैं मानता हूँ। तब मैंने बोला ना कि तब मैं इस लाइन में नहीं था। अब मैं जानता हूँ कि अगर गरीबों के साथ पैसा मांग रहा ना, ये क्राइम है, नहीं देना आपने। तब मुझे पहली बार था कह रहा ये ज़मीन, लोग सुनते थे कि पैसे दो गिरदौरी चढ़ाओ, इंतकाल दो गिरदौरी चढ़ाओ, ये करो ये करो, मुझे यही पता। अब मुझे जब मैं इस लाइन में घुसा, लोगों को देखा कैसे ऐसे ऐसे होता है, तो इसने मुझे पैसे मांगे। तो तब साधक ने 3,000 रुपये लिया। अभी साधक मुझे मिल नहीं रहा, अगर मिल जाए ना तो उसकी कोठी देखी आपने, मकान देखा साधक का, कोहली में मकान है उसका। लोग अंदर टाइलें लगाते हैं, टाइलें क्या, खाना भी नहीं पूरा होता, उसकी 12 टाइलें लगी हैं, AC 5-5 लगे हैं। तो एक पटवारी चौकीदार होता है पूरे गांव का, एक चौकीदार के घर बाहर तक टाइल लग गया। ये कौन सा रिच फैमिली का है, इसकी कौन सी विरासत पीछे से चली आई कि मेरे से 3,000 रुपये लिया। अभी तक उसने ना मेरा फ़ोन उठाया, उसके बाद उसने स्विच ही ऑफ कर दिया तो, और ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अभी मेरे पास उसका नंबर नहीं है। 3,000 रुपये उसने लिया, वो तो नहीं दिया, तब का गैप है वो चल रहा। इससे मैंने कोर्ट के अंदर पैसे लिए श्याम सिंह के पास। एक जो इसी माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी सुनना चाहिए कि मैंने क्या बोला, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। और मैंने कोर्ट के अंदर पैसे लिए वकीलों के बीच, मैं सर इसने मेरे पैसे लिए हैं, और इसके कोर्ट के अंदर कह रहा तुझे बाद में मैं तुम्हें तेरा काम जब होगा मैं बाद में तुझे देख लूँगा। मैं सर ज़िंदगी में मर गर्दन कट जाए लेकिन तेरे पास कभी काम नहीं, पटवारी के पास मैं जाऊँगा ही नहीं। पटवारी का काम होगा, मैं कोर्ट के थ्रू काम करवाऊँगा और गवर्नमेंट के थ्रू काम कराऊँगा, लेकिन आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। और थ्रू GR कटवा के ना आपको दूंगा, का काम करना होगा करो, नहीं करना नहीं करो। इस समय की किस तरह के काम किए जा रहे हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, खासकर सर अभी तो पटवारी की बात करें, जिस तरह इस समय मैं आपके पटवारी की ही बात करूंगा, किस तरह के काम किए जा रहे हैं? सर अभी तो मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का शिकंजा थोड़ा कसा हुआ है, जहाँ पे कसा है। लेकिन मैं हमारी जो अभी DC साहब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बहुत अच्छी हैं, वो गरीबों की सुनती हैं हर चीज़। हाँ, मैं तो उनके भाई मैं उनको सलूट करता हूँ कि जो बात करती हैं वो करके दिखाती हैं। तो उन्होंने बदमाशों पे शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ इन पे ऐसा शिकंजा कसना चाहिए ये खुद जहर खा के खुद मर जाएंगे। ये मतलब अगर गरीब जनता को जीने का हक है, जी सकता। अगर गरीबों को मारना है उनको गोली से मार दो। अभी क्या मांग है आपकी? क्या मेरी मांग है, मैं कहता हूँ कि मेरी आवाज़ से ये सभी जगह ये आवाज़ फैलनी चाहिए कि हर गरीब जनता अपनी आवाज़ उठाए को इन गुंडों को, जो गुंडा सामने आता है इनको शरेआम नंगा किया जाए। और जो इन्होंने किसी की ज़मीनें दबोची हुई हैं वो गवर्नमेंट उनको हक दिलाए, वापस दिलाए। जब कि ये हमारे इधर कुछ ऐसे चंद बंदे हैं, हमारे पास ही एक ये हमारे ज़मीन है, इधर भी एक दफ़ा 4-8 इंतकाल करके इन्होंने वो भी ज़मीन हड़प ली। किसने किया? ये इन्हीं पटवारियों ने। और जो इस समय कौन पटवारी जो इस तरह के काम ये कर रहे हैं? अभी राधे पटवारी है। राधे पटवारी तो ऐसे जाओ हाँ जी ना जी, जब कोई गरीब बंदा एक नकल लेने जाता है, ये पहली बार ये मिलता ही नहीं है, ये मिलता ही नहीं है। अगर फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाता, चाहे करे इसको SHO, चाहे करे तहसीलदार, चाहे करे DC, फ़ोन उठाएगा ही नहीं है। आपका कहना ये है कि इस समय के DC जहाँ जो भी है डिपार्टमेंट के लोग बड़े आला अधिकारी, इस समय वही है, मतलब वो कहता इस समय अपनी पोस्ट पे यही चीज़ समझता है कि DC इस समय मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर आप आए हो अभी अगर आप जाओगे उसी तहसील के अंदर जाना जहाँ पे हमारा पटवार खाना है, वहाँ पे ताला लगा होगा। भाई मैंने तो कभी देखा नहीं। गवर्नमेंट भी बेवकूफ़ बना देन। एक जगह बाबू हो रहा कोई, एक दूसरी जगह बाबू हो रहा कोई, तो के करचा कोई कन्फर्म नहीं होता कि पटवारी साड़ा बैठता कुछ है और पटवारी है केड़ा है। जगह नहीं होती, कोई ऑफिस नहीं, कोई दफ्तर नहीं है, कोई उसका थोड़ ठिकाना नहीं है। इ'यां जंडियाल है, लेकिन जंडियाल का भी शायद नहीं, वो राउंड पर भी नहीं आया। अगर किसी का फर्द काटना हो, मैंने बोल दिया 50,000 रुपया, तो आपके घर क्या मुंह भी नहीं धोएगा, सुबह 6 बजे आपके अंदर होगा बैठा होगा। अगर नकल देनी है तो स्विच ऑफ करके जेब में होगा, कोई नकल नहीं मिलेगी। फर्द काटना, अभी कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो इधर साथी के, मैं नाम भी अगर नाम बताऊं मैं तो कुछ उनके पास अभी मेरे पास तो एविडेंस पूरे नहीं है, आधे हैं। मैं आधे नहीं दिखाऊंगा, मैं जब मेरे पास कंप्लीट होंगे मैं आपको बुलाऊंगा और एविडेंस पूरे दिखाऊंगा। और कुछ प्रॉपर्टी बने हुए हैं, अभी बन रहे हैं, अभी उनको ABC नहीं आती पूरी, बने हुए प्रॉपर्टी डीलर। उनके पास पूछो पैसा कहाँ से आया, काम कोई नहीं, इनकम कोई नहीं, बने प्रॉपर्टी डीलर। अभी कुछ एक गरीबों को धमकी दी है, 3 लाख दिया, ज़मीन छीन ली,
बस बाकी बेचेंगे देंगे। इधर हमारे थाती जंडियाल में इतना गुंडागर्दी है ना, अगर मैं कहता हूँ सरकार जो बाहर काम करी ना, हमें 1 महीने के लिए जोगी इस पलवाल तहसील में दे दो, बाकी देखो गुंडे कहाँ से कैसे कैसे निकलते हैं, ज़मीन पूरी साफ हो जाएगी। लीजिए जनाब, अब जोगी की मांग आ गई है बलवाल तहसील के अंदर, क्योंकि देखा जिस तरह से गुंडा राज चल रहा है बलवाल के अंदर, और जहाँ खासकर इस समय हम जंडियाल की बात करें, जो लोग यहाँ पे आप देख रहे हो बैठे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी ज़मीनों को हड़पा गया है, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग मिलकर ये काम करवा रहे हैं, और ख़ासकर देखा जाए जो ज़मीनों के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं, ये चीज़ काफ़ी देखने में नज़र आती है बलवाल तहसील के अंदर। इस तरह देखते रहे सप्लाइंग न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।